गंदगी है बहुत सारा। बहुत गंदगी है, यानी बाहर जो महुआ लोग आएंगे यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए, क्या शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हाँ, तो क्या है उसका रख रखाव, साफ सफाई इतना खास नहीं है। उतना खास नहीं है। नहीं। इस्तेमाल करके गए हैं, इस्तेमाल किए हैं कभी? गए हैं। कैसा है उसका रख रखाव है? ठीक है अभी। ठीक है, हाँ। यानी बाहर से कोई आएंगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। अरे काहे नहीं हो सकता? अगर आप पैसा हर दिन वसूली कर रहे हैं, ये क्या हुआ? नया शौचालय का जो फंड आएगा तो नया शौचालय बनाएंगे, और जो पुराना बना हुआ है उसका मरम्मती इसकी पैसा से नहीं हो सकता है क्या? स्वच्छता चाहिए और स्वच्छ शौचालय भी चाहिए, और शौचालय एकदम चकाचक चाहिए। हल्का मतलब चिकन रहता है, उसके बाद पूरा दीवार पर धूप से घिने रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा पे कीजिए तो जाकर के जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक पब्लिक यूज टॉयलेट है, उसमें जाकर के आप गुटखा खा करके दीवार पर थूक दीजिए। अरे शर्म आना चाहिए कि और भी लोग वहां यूज करने जाएगा तो कैसे यूज करेगा, सोचने की बात है। तो ये सभी के कमेंट के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो विश्वास दिलाएं कि लोग अगर यहाँ आए शौचालय उनको स्वच्छ मिले। स्वच्छ मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना था कि महुआ में शौचालय नहीं है, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट हुआ कि इस पर वीडियो बनाइए, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। और ख़ास करके जो कि यहाँ पर जो महुआ में जो लोग आएंगे, चाहे दुकानदार हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ शौचालय नहीं है, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए दिक्कत होती है। तो यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं, और सामने आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर जो है, ये देखिए शौचालय का है। बाद बाकी टॉयलेट का व्यवस्था जो है कुछ खास नहीं है महुआ में। जिस तरह से आप महुआ की सड़कें देखें, जिस तरह से आप महुआ में धूल धक्कर जितनी अस्वच्छता देखें, उसी तरह से शौचालय भी कुछ खास नहीं है। आप वहाँ पर जाइएगा तो घर के शौचालय की तरह तो नहीं मिलेगी, और सुलभ इंटरनेशनल की तरह भी नहीं मिलेगी। अभी ज़रूरत है कि महुआ के शौचालय को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएँ बदलने की ज़रूरत है। देखिए, वहाँ पर आपको नल नहीं लगा हुआ मिलेगा, बाल्टी से ही उठा करके आपको जाना पड़ेगा, चापाकल से भर करके। तो कहने का मतलब है कि ये सब बहुत सारी चीज़ें जो कि पुराने ज़माने की अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वहाँ पर कहीं ना कहीं पेवर ब्लॉक्स वगैरह बिछाने की ज़रूरत है, जिसके कारण नीचे कचरा रहता है, और टाइल्स मार्बल्स भी लगाया जा सकता है। अरे काहे नहीं हो सकता? अगर आप पैसा हर दिन वसूली कर रहे हैं तो पैसा को उसे खर्च भी किया जाए। पैसा वसूल करके और व्यवस्थापक इसका इस्तेमाल आप इसकी मरम्मती पर भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये क्या हुआ? नया शौचालय का जो फंड आएगा तो नया शौचालय बनाएंगे, और जो पुराना बना हुआ है उसका मरम्मती इसकी पैसा से नहीं हो सकता है क्या? ये सोचने की बात है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और इस पर जितना जल्दी काम हो ये बहुत ज़रूरी है। महुआ के लोगों को ठगा ना जाए, महुआ के लोगों को स्वच्छता चाहिए, और स्वच्छ शौचालय भी चाहिए, और शौचालय एकदम चकाचक चाहिए। इस तरह से पुराने ज़माने का ये 20 साल पहले का जो शौचालय है, ये आइडिया नहीं चाहिए लोगों को स्वच्छ शौचालय चाहिए। अरे भाई, लोग भी आदमी है, कोई जानवर नहीं है। और कहने का मतलब है कि इंसान के साथ आप इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? रही बात, एक चीज़ और है कि बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कि लोग वहाँ पर आते हैं तो उनको शौचालय पता ही नहीं चलता है कि यहाँ शौचालय है भी, क्योंकि वहाँ पर इतना अतिक्रमण है। आगे पूरा शौचालय के गेट पर तक पूरा दुकान लगा दिया जाता है। आप दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि आप कम से कम शौचालय की जगह छोड़ करके दुकान लगाएं, साइड होकर के थोड़ा दुकान लगाएं, ताकि आम जनता को पता चले कि यहाँ शौचालय है। और वहाँ पर एक चीज़ और है कि शौचालय दिखना चाहिए, उसका बोर्ड थोड़ा आगे करके लग जाना चाहिए सड़कों पे कि यहाँ पर शौचालय है। ये गांधी चौक के पास है। अब देखिए, आप देख सकते हैं तो शौचालय का है। लोगों से पता करते हैं कि आखिर क्या कहना है लोगों का। शौचालय का यूज़ करते हो तुम लोग? यस। क्या इसका साफ सफाई कैसा रहता है? साफ सफाई तो हल्का मतलब चिकन रहता है, उसके बाद पूरा दीवार पर धूप से घिने रहता है। मतलब आप समझ गए नहीं? छोटे बच्चे जो क्या कह रहे हैं उनकी बात को आप समझ गए ना? इसका बात को आप सुनिए। ये कहता है कि चिकना रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पूरा थूक करके घिना देता है दीवार पर। ये जो गुटखा खाने वाले लोग, जो लड़का लोग है आज करके, चाहे वो हर उम्र के लोग हैं, देखिए सरकार आपको शौचालय यूज करने के लिए देती है, आप बजाबते उसके लिए पैसा पे करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा पे कीजिए तो जाकर के जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक पब्लिक यूज टॉयलेट है, उसमें जाकर के आप गुटखा खा करके दीवार पर थूक दीजिए। अरे शर्म आना चाहिए कि और भी लोग वहां यूज करने जाएगा तो कैसे यूज करेगा, सोचने की बात है। सब कुछ सरकार करेगा, कम से कम आप लोग का भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आम पब्लिक को हम कहना चाहते हैं कि ये जो गुटखा खा करके जहां तक थूकने वाले हैं ना, आम पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए देश में कहीं ना कहीं ये जो गुटखा खा करके जहां तक हम जो थूकते हैं, इन लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। देश को बदलने के लिए थोड़ी भूमिका आपको भी निभाना ही पड़ेगा, तभी देश बदलेगा। अच्छा, आप शौचालय तो है ये बगल में, क्या कभी आप लोग इस्तेमाल किए हैं? हाँ। क्या इसकी साफ सफाई कैसी है? अच्छी है, ठीक ठाक है। यहाँ पब्लिक जो भी महुआ आएंगे वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेइज्जत। लेकिन अभी पूछे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा बदबू रहता है, थूक थाक रहता है। ठीक है, बदबू कहाँ है? हम लोग दिन पे बैठे हैं, कौन प्रॉब्लम लेना है। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए, यहाँ शौचालय आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ। कैसा है उसका रख रखाव?
रख रखाव कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं है? नहीं, साफ सुथरा नहीं है। हाँ, यहाँ जो शौचालय है सामने में, उसका रख रखाव कैसा है? गंदगी है बहुत सारा। बहुत गंदगी है। यानी बाहर जो महुआ लोग आएंगे यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए, क्या शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। आप खुद किए हैं कभी कि नहीं? आप नहीं किए हैं तो फिर कैसे हम कहेंगे? जो लोग किए हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या आप लोग कभी शौचालय का इस्तेमाल किए हैं? गए हैं, जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या है उसका रख रखाव, साफ सफाई? उतना खास नहीं है। उतना खास नहीं है कि यहाँ जो शौचालय है, क्या आप लोग कभी इस्तेमाल करके गए हैं, इस्तेमाल किए हैं कभी? गए हैं। कैसा है उसका रख रखाव है? ठीक है अभी। ठीक है, यानी बाहर से कोई आएंगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है। ये शौचालय जो है, अभी बहुत सारे लोगों से मैंने राय लिया कि इसमें जो इस्तेमाल करने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा है, ठीक है, विधि व्यवस्था ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि विधि व्यवस्था इसका ठीक नहीं, गंदा है। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि ये महुआ, देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि महुआ में सुलभ शौचालय है कि नहीं, अगर हम लोग कभी जाएँ तो उसका कहाँ जाएंगे हम लोग, अगर वॉशरूम लग गया तो कहाँ जाएंगे। तो ये सभी के कमेंट के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो विश्वास दिलाएं कि लोग अगर यहाँ आए तो शौचालय उनको स्वच्छ मिले। जी, स्वच्छ मिलेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गंदगी भी होगा, लेकिन मान लीजिए कि आने वाले जो लोग आएंगे उनको आगे से स्वच्छ मिलेगा। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुमित पांडे। ये सुमित पांडे जी, यहाँ पर ये आप यहाँ क्या है? हम लोग क्या बैठने वाला पैसा संग्रह, मतलब यहाँ पर काउंटर पे आप रहते हैं। आप लोग सफाई का तो ध्यान रख सकते हैं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो शौचालय के जो कैशियर है, ये जो सुमित पांडे इनका नाम है, ये जो काउंटर पर बैठे हुए हैं, जब हम इनसे बात करने गए इस बारे में तो वो भागने लगे, बोले कि देखिए अब हमारे बारे में कुछ मत वीडियो बनाइए, हम छोड़ करके भाग जाएंगे यहाँ से नौकरी, हमारा कोई गलती नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब है कि देखिए वो भी बेकसूर है, कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथों से बजता है। तो हम पब्लिक को और जो वहाँ पर व्यवस्थापक है, वो दोनों को मिल करके ये शौचालय, सार्वजनिक शौचालय है, इसको स्वच्छ रखने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका हम निभा सकते हैं। लेकिन किसी एक पे थोपा जाए कि नहीं, गलती अगर है तो उसके वजह से है, तो ये गलत है। हमने उन्हें मना करके और फिर उनको ऑन कैमरा लाया, तो देखिए वो तैयार होगा कि नहीं अब स्वच्छ हम इसको रखेंगे। तो आप लोगों की कहीं ना कहीं पब्लिक की जिम्मेवारी बनती है कि आप दोनों मिलकर के इस सार्वजनिक संपत्ति को स्वच्छ बना के रखें, और हम आने वाले जितने भी महुआ में जो पब्लिक है उन लोगों को सुविधा मिलेगी, आपको भी सुविधा मिलेगी। जी धन्यवाद। बाद बाकी आपको अब हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हम इसी तरह से हर जगह पे सच्चाई को उठाते रहें और वैसे जो लोग हैं उनको पर्दाफाश करते रहें। आपका प्यार अगर मिलता रहेगा, आप इस चैनल को, आप अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और भी लोगों को सब्सक्राइब करवा दें। हमें आपसे यही उम्मीद है, और इस तरह से हमें थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।